Oh my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा 50 डे स्ट्रेटजी में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश के क्वेश्चंस करके देख लिए थे। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे समझ में आ गया था। बस चैप्टर हमारा एंड की ओर है, बस 2 पार्ट इसके और आएंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। क्या है? एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताता हूं, पहले लिख लेते हैं हम लोग। इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल, COLLETRAL कोलेट्रल सिक्योरिटी। सर ये कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है ना? माइंड में आ रहा होगा। तो ये देखो कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। देखो मान लो ये आपकी कंपनी है और इस कंपनी का नाम है ABC कंपनी। ठीक है, अब ABC कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी कंपनी शेयर डिवेंचर्स लेती है वो सब तो अलग चीज़ है। अभी मान लो कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी ने क्या किया? गई बैंक। कहाँ गई बेटा? कंपनी गई बैंक। जो आपकी ABC कंपनी है कहाँ गई? बैंक गई। ठीक है, तो कंपनी ने बैंक से क्या लिया? लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। तो भाई जब कभी भी कोई भी लोन लेता है, चाहे कंपनी ले चाहे हम लोग ले, तो हम लोग को कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ता है? गिरवी रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मॉर्गेज लोन इसको बोलते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो कंपनी क्या करती है? डिवेंचर्स अपने गिरवी रख देती है। क्या कर देती है? डिवेंचर्स अपने गिरवी रख देती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब कंपनी को लोन चाहिए तो कंपनी ने बोला भाई 10 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है 10 करोड़ का लोन दे देंगे, लेकिन बदले में आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो हम लोग अपना ज़मीन जायदाद जो भी होते हैं वो गिरवी रखते हैं, बट कंपनी ने क्या गिरवी रख दी? अपने डिवेंचर्स को गिरवी रख दिया। समझ में आ रही बात? किसको गिरवी रख दिया? डिवेंचर्स को गिरवी रख दिया। भाई एसेट्स की जगह पे अपने डिवेंचर्स को गिरवी रख दिया। समझ में आ रही बात? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। समझ में आई बात कि नहीं आई? जल्दी से बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? अब देखो एक समस्या रखना, जितना भी आप लोन लोगे उससे ज़्यादा का ही आपको गिरवी रखना पड़ता है। आपको अपना जो एसेट्स होते हैं उससे ज़्यादा का ही रखना पड़ता है। मान लो अगर 10 करोड़ का लोन लिया है तो कम से कम 11 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ जो भी होगा 10 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। समझ में आ रही बात? ऐसा क्यों? कभी भी आप रियल में भी लोन लेने जाओगे तो अगर आपकी मकान की कीमत 50 लाख रुपए है तो बैंक आपको लोन 50 से कम का ही देता है, उससे ज़्यादा या उतना नहीं देता है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कभी वैल्यू कम हो जाए कभी, है ना? तो इसलिए बैंक क्या करता है? आपको बराबर का लोन हमेशा नहीं देता है। तो जो जितने का डिवेंचर्स आप गिरवी रखोगे ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? द इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ। ठीक है, इसमें अब करना क्या है? इसमें बेटा एकदम बेसिक सी चीज़ है। डस्टर कहाँ चला जाता है भाई पढ़ाते हो तो? चलो देखो इसको रफ कर दूं। चलो हाथ से ही रफ करता हूँ यार। देखो अब देखो इसमें बेहतरीन बस इतना करना है आपको। भाई आप गए बैंक तो आपने लिया होगा लोन, तो जब लोन लोगे तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जितने का भी लोन लिया, अगर मान लो 1 लाख का लोन लिया तो 1 लाख रुपए, मान लो सपोज 1 लाख का लोन लिया तो हम लोगों ने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अब देखो जब बैंक ने ले लिया लोन 1 लाख रुपए का, अब बाद में कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी? तो उसके लिए एंट्री पास होती है, लिख लो अच्छे से, डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जितना भी परसेंटेज दिया रहेगा वो लिख लेना। मान लो 10% है तो लिख देना टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। क्या लिखोगे? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। मान लो आपने 1 लाख की जगह 1,20,000 का सामान गिरवी रखा है तो 1,20,000, 2 लाख का रखा है 2 लाख, 3 लाख का रखा है 3 लाख, जितने का भी आपने गिरवी रखा है वो वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे। भाई 1,20,000 का सामान मैंने रखा तो 1 लाख का मुझे लोन मिल गया। अब ये सर माइंड में आपके आ रहा होगा बेटा ये डिवेंचर सस्पेंस कहाँ से आ गया सर? तो कोई चीज़ समझो,
ये क्यों आया समझ लो, ये तो एंट्री यही होगी, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कभी वाइवा वगैरह में कोई पूछ ले तो उसमें क्या लिखोगे, तो याद रखना डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अगर लिख के आया है तो इसका लिखने का रीज़न ये है कि मान लो ये आपकी कंपनी थी ABC, ये आपका बैंक था, बैंक से लोन लिया था, कितने का लोन लिया है, मान लो 1 लाख का लोन लिया है, तो 1 लाख के बदले हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू किया है डिबेंचर्स। अब ये बताओ कंफर्म तो है ही नहीं ना यहाँ पे कि ये बताओ ये कंफर्म है क्या कि जो 1 लाख रुपए का गिरवी रखा है हम लोगों ने डिबेंचर्स, दिया नहीं है, इशू नहीं किया है, मतलब एक तरह से गिरवी रखा है। अगर ABC कंपनी, अगर कंपनी बैंक को पैसा वापस कर देगी, अगर कंपनी बैंक को पैसा वापस कर देगी तो ये जो गिरवी रखा है वो आपको वापस मिल जाएगा, और अगर वापस नहीं करेगी तो ये बैंक रख लेगा। तो अभी कंफर्म नहीं है ना कि 1 लाख की जो डिवेंचर्स हैं वो बैंक के पास रहेंगे कि कंपनी के पास रहेंगे, अभी तो गिरवी रखा गया है। तो जब कंफर्म नहीं है इसलिए हम लोग वहाँ पर क्या लिखते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ, बस यही 2 एंट्री होनी है पास एज कोलेट्रल सिक्योरिटी में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं रह गया होगा। अब एक चीज़, एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कभी भी बिना वजह बिना बात का, कि क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये जो पहली एंट्री आपने लोन लिया तो एंट्री आपने लिखा बैंक और डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, और लिखा है कंपनी डज नॉट वांट टू राइट, कंपनी जो है ये वाली एंट्री नोट नहीं करना चाहती है, समझ, जो गिरवी रखा है उसको नोट नहीं करना चाहती है। तो आप क्या करोगे, खाली इतना लिख के चले आओगे। अगर कंपनी लिखना चाहती है, नोट करना चाहती है तो आप इसको लिख दोगे। और अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लिखना चाहती है कि नहीं लिखना चाहती है, तब आप दोनों एंट्री पास करोगे। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जल्दी से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जल्दी से इसको रफ करूँ, चल रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आ रहा होगा, आ रहा है तो बेटा देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो लिखा है कंपनी है 10 लाख 10 लाख, ठीक, 10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017। भाई 10 लाख की डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 2017 को। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टूक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो पहली लाइन तो बिना वजह लिखी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखो कंपनी ने क्या किया है, 2 लाख का लोन लिया है, किससे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो लिखो कंपनी टूक अ लोन फ्रॉम SBI 2 लाख। कितने का लोन लिया बेटा, 2 लाख रुपए का लोन लिया है। फिर फॉर विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर 2,50,000 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, और 2,50,000 रुपीज, समझ रहे हो, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी रखा है। मतलब 2 लाख के लोन के लिए आपने कितना रुपए गिरवी रखा है, 2,50,000 रुपए, ठीक है। फिर पास जर्नल एंट्री इफ एनी आल्सो शो द डिबेंचर एंड बैंक लोन विल अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2018। तो बैलेंस शीट के बारे में टेंशन मत लेना, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो 4th चैप्टर है इस बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसमें डिटेल में बैलेंस शीट के बारे में बात की गई है। उसमें बैलेंस शीट सिखाऊंगा तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसलिए बैलेंस शीट अभी नहीं बताया, ना शेयर्स का ना डिबेंचर्स को, उसमें बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो बैलेंस शीट नहीं, खाली आप कह रहे पास जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री पास करो तो क्या होगी एंट्रीज की, अभी आपको लोग को 2 मिनट पहले बताया सारी एंट्री करना कैसे करा जाता है। देखो कंपनी ने लोन लिया है SBI से, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का भाई साहब, 2 लाख रुपए का लोन लिया है, तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख। अब क्या किया है, गिरवी रखा है। अब क्वेश्चन में कहीं कुछ तो लिखा नहीं है कि नोट करना है कि नहीं नोट करना है। जब नहीं बोला है तो आप लिख लो, क्या लिखोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कितने % डिबेंचर है भाई, कहीं लिखा है 12%, तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट 2,50,000 दैट्स इट ओवर। समझ में आई बात, इस तरह से आपको करना है। बुक में और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको ट्राई करना। कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे रिडेम्पशन की एंट्री कैसे होती है, और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। तो एक ही पार्ट आएगा इसका और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।